दोस्तों, जैसे कि मैंने दोपहर को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों की बड़ी काम की है ना। लेकिन फिर इस तरह हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक तो मुझे सुबह भी जो मैंने वीडियो बनाई थी तो वो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, तो वो मैं भी इस वक्त रात के 1 बज रहे और मैं अभी लगी हूँ उसको अपलोड कर रही हूँ ना। ये मैं भी अपलोड कर रही हूँ। तो इसलिए कि वो मेरी अम्मी के पूछने के लिए कुछ मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से हम उनके साथ बैठे रहे, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। वो तामादारी के लिए, तामादारी कहते हैं ना, वो जो पूछने के लिए आते हैं। खैर, तो फिर इस तरह की जो मैं बात करने वाली थी वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करूँ। बात ये कि जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है टीवी पर, हर जिसने फौज के खिलाफ बातें की थी, और आजकल हर बंदा आ रहे और जिन्होंने एक ट्रेंड चलाया था ना मीडिया पर, और आ रहे और वो माफी मांग रहे हैं। तो और कितनी शर्मिंदगी और कितनी जिल्लत वाली बात है ना कि आखिर उन्होंने ये गलती की ही क्यों, उन्होंने अपने आप को ये मौका दिया ही क्यों कि आप शर्मिंदगी के मारे कितने जलील हो रहे हैं। तो जब ये मतलब माफ़ी मांगने का भी सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, तो अगर मैं अपने फेसबुक वगैरह पर कुछ इस तरह लगाती थी कि भाई आप लोग आपस में लड़ो मत, ये जो सियासतदान होते हैं ना ये किसी के नहीं होते हैं। तो बगैर सोचे समझे यही जो माफ़ी मांग रहे हैं ना, यही लोग मुझे कहते थे तुम पटवारी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हालांकि मैं उन्हें बताती थी कि मेरे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद बस इनका जो माइंड सेटअप है ना ये कुछ अजीब सा बना हुआ था। खैर देखो, अब बात वही गुम गुमा कर आती है। मैं फिर एक दफ़ा बता रही हूँ कि इस तरह के जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, या किसी भी पार्टी के हो, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, ये दो बंदे जो है ना ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये तब तक आपसे प्यार करते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, जब तक इन लोगों को आपसे कोई मकसद हो। और जैसे इनका मकसद पूरा हो जाता है ना, फिर ये आप लोगों को पूछते भी नहीं है। अब जैसे कि सऊदीया में देखो, चीखे चिल्लाए, लेकिन उनको बंद कर दिया क्या? किसी पीटीआई के बंदे ने, किसी लीडर ने उनके बारे में कोई अल्फाज कहे, बल्कि उल्टा उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये नून लीग के बंदे थे और नून लीग ने अपनी बंदों को सजा दिलवाई। मतलब कितनी बेहिसी है। इसी तरह अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी जवान लोग हैं, क्योंकि मैंने खुद, मतलब मैंने जितने तक देखे कि इस मुल्क में जो नफरत फैली है ना, तो ये मतलब पहले भी सियासत होती थी, लेकिन ऐसी गालियां और ऐसे नफरतें आपस में नहीं थी जिस तरह ये पीटीआई के आने के बाद नफरतें भी फैली और गालियों का भी एक सिलसिला शुरू हो गया था ना। तो अभी भी वक्त है आप लोगों के पास। आप लोग किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी लीडर के लिए अपने आप को कुर्बान मत करें। लास्ट टाइम जब पीटीआई का जलसा था, लोग आए, लोगों ने मर गए बेचारे उसमें। किसी ने पूछा उनका, जाले जाते हैं और थोड़ा सा हाय हाय करके और दलासे वलासे देकर आ जाते हैं। लेकिन जो बीत रही होती है वो तो उनके घर वालों पे बीत रही होती है ना, वो तो उनको पता है कि वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। अभी जो सऊदीया वाले हैं, अब उनके उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जालिम के बच्चों, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी इज्जतों की पासदारी करो, उनकी इज्जतों का ख्याल रखो। किसी भी चीखने चिल्लाने से
इन्होंने, मैं फिर वही कहती हूँ, इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ यूज करेंगे, चाहे वो नून लीग है, पीटीआई है या वट एवर, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ यूज करेंगे, यूज करने के हद तक आपको शाबाशी देंगे। ये जो बाहर लोग बैठे होते हैं इमरान खान के घर के बाहर, कभी इमरान खान खुद आया, इनसे पूछे कि बच्चों तुम लोग किस हाल में हो, लेकिन वो लोग डंडे लेकर अपने आप को मरने मारने की तैयार है। नून लीग के जलसों में लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। कभी आप लोगों ने समझ, इनके खुद के बच्चे किधर हैं? कोई इंग्लैंड में ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई, इनके खुद के बच्चे किधर हैं? मतलब दूसरे के बच्चों को तो इन्होंने निकाला है, लेकिन इनके खुद के बच्चे किधर हैं? तो इसलिए अपने आप में अकल पैदा करो और लड़ो मरो मत, मोहब्बत से रहो ना। इन कभी किसी ब्यूरोक्रेट पे भरोसा मत करो और कभी किसी पॉलिटिशियन पे भरोसा मत करो। ये लोग आपको सिर्फ, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है जब इनको आपसे कोई मफाद होगा ना, ये आपको अपने सर आंखों पर बैठाएंगे, लेकिन जैसी इनका मफाद खत्म होगा ना, ये आपको पहचानेंगी भी नहीं। तो इसलिए होश के नाहुन लो, अभी भी नाहुन लो, होश के नाहुन लो मतलब होश में आप लोग आओ। अच्छा, वैसे ये होश के नाहुन लेने वाली बात किसने की होगी? मतलब होश में नाहुन लेने का क्या तुक बनता है इसका भी हम आंसर, इसका हम तलाश करेंगे। तो मोहब्बतों से रहो, इज्जतों से रहो, एक दूसरे की कदर करो। छोटी सी थोड़ी सी दुनिया, पहले जमाने में हम सुनते थे साल आता ही नहीं था, अब तो देखो आंखें बंद करते हो साल आ जाते। इस तरह छुट्टियों में टाइम गुजर रहे, तो जो थोड़ा सा टाइम है तो उसको एंजॉय करो, प्यार मोहब्बत से रहो। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, जो कुछ देर पहले मैं खबरों या एंकरों मीडिया वगैरह में देख रही थी, तो वो कहते हैं कि शहबाज गिल ने जो बात की है, तो ये तो जस्ट अल्फाज है, तो अल्फाज से तो कुछ नहीं होता, जैसे फवाद चौधरी वगैरह भी कह रहे तो ये अल्फाज ही तो होते हैं जो बंदे को उबारते हैं। अब गाली भी क्या है, मैं आपको गाली दूं, फिर उस पर लोग क्यों माइंड करते हैं? अगर मैं यहाँ किसी को गाली दूं, वो क्यों माइंड करता है? फिर तो मैं ये कहूँगी, ये तो अल्फाज है, जस्ट अल्फाज है। अगर मैंने कोई माँ बहन की गाली दी है, तो वो कौन सा उस्तर हो गया? ये तो जस्ट अल्फाज है। या अगर मैं फिर जजों के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करूँ, फिर वो तौहीन अदालत में आपको क्यों घसीटा जाता है? फिर तो वो बस जस्ट अल्फाज है ना, अल्फाज से क्या होता है? इसी तरह अगर हम अपने मुल्क के खिलाफ अगर कोई नारा लगाएं, कोई मुल्क के खिलाफ नारा लगाएं, तो फिर हम गद्दार क्यों कहलाए जाएंगे? ये तो बस जस्ट अल्फाज है ना, बस एक नारा ही तो है जो हमने लगाया था। तो मुझे एक ये बेतुकी सी बात समझ नहीं आई आज के खबरों में, एंकर्स भी। अच्छा, ये जो एंकर होते हैं ना, इनका भी कोई पता नहीं होता। आज एक पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं, दूसरे, लेकिन सही सवाल कोई भी नहीं करता। मतलब इन्होंने ना एक, जब सही सवाल का मौका आ जाता है ना, तो ये जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। ये आप लोगों ने ये बात नोट की है? तो इसलिए ये देखो, ये सारी सोचे समझी गेम है, और इसमें जो तबाह और बर्बाद हो रहा है, तो वो जवान हो रहा है, नस्ल हो रही है। किसी को कोई नहीं जा। देखो आप देखो ना, एक गरीब का केस होता है, वो लटका रहते हैं सालों साल, सालों साल, लेकिन इनके छोटे से ना वो कांसी करे ना, फौरन रात के टाइम हाई कोर्ट खुल जाते हैं, रजिस्ट्रार आ जाते हैं। कभी आम आदमी के लिए कोई रजिस्ट्रार आया है रात के आधी रात को कोई अदालत खुली है? कत्ल हो जाते हैं, दुश्मनी होती, कभी कोई अदालत खुली है? लेकिन इनके लिए खुलती है। तो इसलिए इन लोगों के लिए अपने आप को बर्बाद मत करो।
पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो कोई हुनर सीख लो, कमाओ अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि यही आपकी जो प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो यही आपके आसपास हैं। ये नहीं है ये जो आप लोगों को उकसा रहे होते हैं और आप डंडे खाते हो, खून बहाते हो, और फिर ये आप लोगों को जानते भी नहीं है। ये बात मैंने कहनी थी। बात तो है मतलब थोड़ी छोटी सी, लेकिन अगर इसको गौर से देखो ना, अगर इसको समझो, तो अगर आपके माइंड में ये आ जाए ना, तो ये आप बड़े काम की बात है। इसलिए मैंने दोपहर को कहा था कि मैं आपके काम की बात करूंगी। और इसके साथ ही फिर मैं वही बात करूंगी कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, और अच्छा हो या बुरा कमेंट कर लो। इस वक्त रात की 1 बज रही हैं और मुझे नज़ला ज़ुकाम भी है। ये मैंने अभी किधर गए मेरे मेडिसिन, मेरे दराज में कि मैंने अभी मेडिसिन ली है। और क्योंकि मुझे तो एलर्जी होती है ना, सारा साल एलर्जी होती है, तो इसलिए बहुत सा अपना ख्याल रखो और खुश रहा करो और लाइफ को एंजॉय किया करो, और लड़ो झगड़ो मत, नफरतें मत फैलाओ, मत फैलाओ और प्यार से रहो, मिलकर रहो और खुशी से रहो। खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया करो। आप खुशियाँ बांटा करो ना, तो आप देखोगे खुशियाँ आपके पास खुद ब खुद आती जाएंगी। बस ये थोड़ी सी मैंने बात करनी थी। अच्छा, वैसे ये बात थी बड़ी लंबी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ना सुकेड़ कर किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक लंबी वीडियो सुबह को बना चुकी हूँ ना, तो इसलिए इस बात को मैंने ना छोटा सा करके तो किया है। और इस पर ज़रूर अमल करना। और मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल मैं आप लोगों को ना एक और बात बताऊंगी, बहुत अच्छी बात है।